Hello dear students, class 10 plus 1. Beta, we are going to start today the poem number 2, The Laburnum Top. देखिए अमलतास का पेड़ का जो शिखर है वो इज रिटन बाय टेड हज। इसके द्वारा लिखी गई है ये। और इसका जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम है वो देखो क्या बता रहा है। द पोयम द लेबरनम टॉप इज ए ब्यूटीफुल पोयम इन विच द पोइट हैज यूज द लेबरनम ट्री। देखो कविता जो लेबरनम टॉप जो अमलतास पेड़ का जो शिखर है वो एक बहुत सुंदर कविता है जिसमें कवि ने लेबरनम ट्री का प्रयोग किया है। एंड द गोल्ड फिंच एक चिड़िया का नाम है ये कि सुनहरी चिड़िया एज ए सिंबल ऑफ लाइफ और ये जीवन का एक प्रतीक के रूप में है। एंड इट्स फ्लक्सेशंस इन दिस पोयम इस कविता में द पोइट डिस्क्राइब्स हाउ द विजिट ऑफ ए गोल्ड फिंच चेंजेस द लेबरनम ट्री। कहता है जो लेबरनम ट्री जो पेड़ है वो सुनसान है, बिल्कुल एकदम शांत है। उस पर एक चिड़िया एक पक्षी आकर के बैठता है उस पर, उसमें इतनी चहचहाट मचाता है। जब वो उड़ जाता है तो वहाँ पर वो शांत हो जाता है वो पेड़। तो उस पेड़ के बारे में बताता है कि इस कविता में कवि वर्णन करता है कि कैसे एक गोल्ड फिंच एक सुनहरी एक चिड़िया उस पर यात्रा करती है और उसके पास आती है, उस पेड़ पर आती है और जो लेबरनम टॉप का जो शिखर होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार से जो गोल्ड फिंच है वो पेड़ के वातावरण को बदलती है और ये उस वातावरण को सजीव कर देती है। जब गोल्ड फिंच के जो खड़खड़ाने की पेड़ों पर और चहचहाट करने की आवाज़ जब कवि सुनता है तो कहता है कि एक बार जो गोल्ड फिंच लीव्स द ट्री इट बिकम्स क्वाइट एंड स्टिल अगेन। तो इसमें कहता है कि ये आगे द लेबरनम ट्री सिंबलाइजेज द पैटर्न ऑफ आवर लाइफ इन जनरल विच इज यूजुअली डल एंड inanimate. The goldfinch breaks the usual pattern and makes it lively. Without the goldfinch, the laburnum tree is just like another tree. In other words, it is the attitude of a person towards life that makes life meaningful and worth living. बेटा हमने ये पोएम आपको पढ़ा दी है कई बार और फिर भी हम इसका रिवीजन करवा रहे हैं, आपको 2 बार रिवीजन करवा रहे हैं, फिर इसका रिवीजन करवा रहे हैं हम। तो स्टेजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम जो हम कराएं, स्टेजा फर्स्ट है हमारा द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जो अमलतास का पेड़ है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शिथिर है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, कहता है कि सितंबर के महीने में कि सूर्य की पीली पीली रोशनी। दोपहर में ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्ते पीले हो गए हैं। ऑल इट सीड्स फॉलन, इसके सभी जो बीज हैं वो नीचे गिर गए हैं। तो लेबरनम टॉप है वो टॉप पार्ट ऑफ द लेबरनम ट्री। यानी कहने का मतलब ये होता है कि एक्सप्लेनेशन इसका जो टेड करता है, कहता है द पोइट डिस्क्राइब्स ए ब्यूटीफुल सनी ऑटम, पतझड़ ऋतु में एक सूर्य की सुंदर कला का वर्णन करता है। और लेबरनम ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल, बहुत ही खामोश और शिथिर है। इट इज लेडन विद येलो लीव्स, यह पीले पत्तों से लदा हुआ है। एंड येलो फ्लावर्स, और पीले पीले जो फूल हैं इन सितंबर, जो सितंबर के महीने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, सुंदर लगते हैं। इट्स लीव्स हैव टर्न्ड येलो, इसके पत्ते पीले हो गए हैं। बिकॉज ऑफ द ऑटोमन सीजन, पतझड़ ऋतु के कारण। कहता है कि इसके जो पत्ते हैं वो पतझड़ ऋतु के कारण पीले हो गए हैं। एंड ऑल इट सीड्स हैव फॉलन, और इसके सभी बीज या जो भी इस पर बगर है, जो भी इसके फल है वो सभी झड़ चुके हैं या झड़ गए हैं। स्टेंजा नंबर 2 में आता है टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिर्प, ए सडननेस startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt. She enters the thickness and a machine starts up. Oak chitterings
and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of our family. She stalks it full, then flits out to a branch and showing her bird face identify आइडेंटिटी मास्क। तो देखिए इसमें कवि इसका एक्सप्लेनेशन करता है, तो कैसे इसमें बताता है, इसका एक्सप्लेनेशन करता है, कहता है कि ठीक तभी एक गोल्ड फिंच अलाइट्स ऑन द लेबरनम ट्री मेकिंग शॉर्ट, जो हम इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आपको, हाई पिच्ड साउंड्स द गोल्ड फिंच एज हर नेस्ट इन द ट्री एंड हर चीक्स आर रेस्टिंग इन द नेस्ट ऑन द मदर्स रिटर्न ए सडन मोमेंट स्टिर्स द ट्री। कहता ठीक तब एक गोल्ड फिंच बड़े मनोरंजन के साथ लेबनम ट्री में थोड़े से समय के लिए आती है और बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ करती है। गोल्ड फिंच अपने घोंसले में, पेड़ के घोंसले में रहती है और उसके जो बच्चे हैं वो उस घोंसले में आराम कर रहे होते हैं। उसके माँ के वापस लौटने पर अचानक पेड़ में हलचल मच जाती है। हर लिटिल वंस आर एक्साइटेड ऑन हर अराइवल। हर उसकी माँ, हर लिटिल वंस कहता है उसके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं उसकी माँ के पहुंचने पर, एंड स्टार्ट चिर्पिंग, और वो चहचहाना आरंभ कर देती हैं। द क्वेसस मदर एंटर्स द ट्री विद ग्रेट केयर। और कहता है कि जो सतर्क माँ पेड़ में प्रवेश करती है बड़े ध्यान से, इसलिए कि दैट नो प्रीडेटर कैन कम टू नो दैट, कि किसी भी राहगीर को, पथ या पथिक को यह पता न चल सके कि हर बेबीज आर हाउस इन द नेस्ट, कि उसके छोटे छोटे बच्चे शिशु पेड़ में रहते हैं या पेड़ में घर बनाए हुए हैं। तो कवि यहाँ पर बड़े अलर्ट, एब्रूप्ट एंड स्लीक मोमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच विद दैट ऑफ ए लिजार्ड की तुलना कर चुका है यहाँ पर। तो द पोइट हैज कंपेयर्ड द अलर्ट, एब्रूप्ट एंड स्लीक मोमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच विद दैट ऑफ ए लिजार्ड। द गोल्ड फिंच हैज बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली। कहता है कि वह अपने परिवार के लिए एक इंजन का काम करती है। जस्ट एज द इंजन स्टार्ट्स अप द मशीन्स। कहता है जैसे ही मशीन से इंजन स्टार्ट होता है, हर अराइवल इन द नेस्ट हैज सडनली स्टार्टेड अप। कहता है कि जब वो पेड़ पर आती है उनकी माँ, तो उनमें इतनी चहचहाट हो जाती है, इतना शोर हो जाता है उसके आगमन पर, जैसे कि किसी मशीन का कोई इंजन चल रहा हो। हर अराइवल इन द नेस्ट हैज सडन स्टार्ट अप द साइलेंट मशीन। मतलब नेस्ट में, घोंसले में जो खामोशी बनी रहती है, उसके आगमन पर, उसके प्रवेश होने पर पेड़ पर इतनी चहचहाट, इतनी आवाज़ आती है जैसे कोई मशीन का इंजन चल रहा है। उदाहरण के तौर पर द यंग वंस हैव स्टार्टेड सिटिंग। छोटे छोटे जो उसके चूजे हैं, बच्चे हैं, वो चहचहाना आरंभ कर देते हैं, एंड मेकिंग नॉइस, और शोर करना शुरू कर देते हैं। बाय फीडिंग हर यंग वंस, कहता उन सभी छोटे छोटे बच्चों को दाना चुगा करके उनकी माँ, शी हैज एडिड फ्यूल टू द मशीन, कहता है कि वह आगे मशीन में ईंधन डालने का काम करती है, एंड एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, द चीक्स नाउ हैव द एनर्जी टू बी एक्टिव एंड मेक नॉइस। और जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अब बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ सक्रिय हो जाते हैं और वो आवाज़ करते हैं उसके पहुंचने पर। और आफ्टर फीडिंग हर चीक्स, अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन खिलाने के बाद, द गोल्ड फिंच फ्लाइज अप, जो चिड़िया होती है गोल्ड फिंच, वह उड़ जाती है, एंड रेस्ट ऑन द एंड ऑफ ए ब्रांच ऑफ द ट्री, और पेड़ के एक आखिरी सिरे पर वह विश्राम करती है। हर आइडेंटिटी कंसील्ड बिहाइंड द येलो फ्लावर्स, उसकी पहचान पीले फूलों के पीछे छिपी हुई होती है, एंड येलोइंग लीव्स, और पीले पीले पेड़ के जो पत्ते हैं उनके पीछे उनकी
छिपी रहती है उसकी। तो इसी प्रकार से देखो इसमें क्या है कि पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोयम शिमिल, जो उपमा अलंकार होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, कहता है कि इस अलंकार में, फिगर ऑफ स्पीच कह दो, पोएटिक डिवाइस कह दो, इस अलंकार में वन थिंग इज कंपेयर टू अनदर, यानी एक चीज का दूसरी चीज के साथ तुलना की जाती है। एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिल इन दिस पोयम इज स्लीक एज ए लिजार्ड, एक छिपकली की तरह है, इतनी चिकनी। स्लीक एज ए रिगार्ड, जहां पर एज, लाइक और एंड जहां पर होते हैं वो शिमिल पोएटिक डिवाइस में आता है या फिगर ऑफ स्पीच में आता है। जहां पर देखो इसमें एज आ रहा है, एज ए लिजार्ड, एक चीज की तुलना दूसरे चीज से तुलना की जाती है, उपमा की जाती है, तो वो हमारा सिमिल पोएटिक डिवाइस होती है या फिगर ऑफ स्पीच होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए वर्ड फ्रेज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, कहता है कि इस अलंकार में एक शब्द, वाक्यांश प्रयोग किया जाता है कोई चीज प्रस्तुत करने के लिए। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफोर इन दिस पोयम आर, जो मेटाफोर होते हैं, एक वस्तु अलग होती है, दूसरा उससे अलग भिन्न होती है, तो उसे मेटाफोर बोलते हैं, रूपक अलंकार। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफोर इन दिस पोयम आर इंजन ऑफ हर फैमिली, उसके परिवार के लिए एक इंजन का काम करती हैं। वेयर इंजन रिप्रेजेंट्स द मदर गोल्डफिन्स, जो इंजन है वो जो उनकी माँ है गोल्डफिन्स, उनको प्रस्तुत करती है यहाँ पर इंजन के रूप में। एंड मशीन, और मशीन के रूप में विच रिप्रेजेंट्स द नेस्ट, और जो मशीन है वो उनका घोंसले को प्रस्तुत करती है। विद इट्स ब्रूड ऑफ बर्ड चिक्स, कहता है जो पक्षियों के, छोटे छोटे पक्षियों के छोटे छोटे जो नस्लें हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ये हमारा मेटाफोर है यहाँ पर। और एक और भी इसके अंदर आता है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्स्टेंट साउंड occur क्लोज टुगेदर इन ए सीरीज, कहता बहुत ज्यादा शब्द एक जैसे ही, जो पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन आवाज मिलकर के करते हैं एक श्रृंखला में। एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इन दिस पोयम आर सेप्टेम्बर सनलाइट, यहां पर एस कॉन्सोनेंट वर्ड का प्रयोग हुआ है। सनलाइट में एस कॉन्सोनेंट साउंड आती है हमारी। ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एंड अलर्ट एंड एब्रूप्ट एंड ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स। देखो सडननेस में एस, स्टार्टलमेंट में एस, अलर्ट में ए, एब्रूप्ट में ए, ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो टी कॉन्सोनेंट है, ट्रेम्बल्स में टी कॉन्स्टेबल है, कॉन्सोनेंट है, एंड थ्रिल्स में टी कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी, अनुप्रास अलंकार भी प्रयोग किया गया है। उसके बाद ओनोमैटोपोया भी है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए साउंड सिमिलर टू इट, कहता है कि एक शब्द एक ही जैसी आवाज में जो रूप दिया गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमैटोपोया इन दिस पोयम आर ट्विचिंग, चिर्प, चिटरिंग्स, थ्रिलिंग्स एंड विशल्स, चिरप। ये एक जैसी ही आवाज आती हैं। ए साउंड सिमिलर, एक जैसे ट्विचिंग, चिरपिंग, चिटरिंग्स, ट्रिलिंग्स, ये जो आवाज जो आती है उसमें हम ओनोमैटोपोया बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारी जो पोएम है, जो द लेबरनम टॉप, ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है, गुड पोएम है। और जो गोल्डफिंच है इसमें एक छोटा पीला पक्षी है, उसको बोलते हैं ट्विचिंग। इसमें एक स्मॉल ओपन वॉलेंट्री मोमेंट ऑफ द बॉडी है उसकी। चिर्प, यहाँ पर द साउंड मेड बाय ए बर्ड, एक पक्षी के द्वारा की गई आवाज है।
स्टार्टलमेंट मीन्स हैरान करना, अमेजमेंट होता है ये हैरान होना। स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, सहज, चिकना। एब्रुप्ट होता है सडनली, अचानक। एब्रुप्ट का अर्थ होता है सडनली, अचानक। चिटरिंग होता है साउंड मेड बाई बेबी बर्ड्स, छोटे छोटे पक्षी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा की गई आवाज। ट्रीमोर होता है शेकिंग यहां पर तो। और ट्रेलिंग होता है टू सिंग ए सीरीज ऑफ क्विकली रिपीटेड हाई नोट्स। ट्रेमल्स एंड थ्रिल्स होते हैं शेक्स वायलेंटली, बड़े प्रहार से हिलना। द इंजन ऑफ अवर फैमिली, यहां पर द गोल्ड फिंच के लिए आता है हमारा द फिंगर, द इंजन ऑफ आवर फैमिली। तो इस प्रकार से ये हमारी पोएम थी, जो डिफिकल्ट वर्ड थे वो हमने आपको बता दिए बेटा। और स्टॉक्स जो होता है STOK, ये स्टॉक्स होता है एड्स फ्यूल। हियर द गोल्ड फिंच इज फीडिंग हर चिक्स। स्टॉक्स का मतलब होता है यहाँ पर गोल्ड फिंच है वो अपने बच्चों को दाना खिला रही है, भोजन खिला रही है। स्टॉक्स मीन्स फ्लिट्स मूव एब्रुप्टली, अचानक से हिलती है। और जर्कली, और झटका लगाता है विद लाइट स्टेप्स, हल्के हल्के कदमों के साथ झटके लगना, अचानक हिलना। और बेयर्ड होता है हमारा स्टिप्ड, जो पट्टीदार होती है। तो इस प्रकार से हमारी पोएम थी बेटे। हमने आपको एक बार आपको इसमें पोएटिक डिवाइस भी बताया है और आपको ये रीड भी करवाई है, तो इसको रिवाइज करना बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।